दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। क्योंकि झारखंड की नदियाँ या किसी भी जगह की नदियाँ उस जगह के सभ्यता का विकास का प्रमुख कारण होती हैं। जब भी सभ्यता हर वक्त हर बार नदी के किनारे ही ज्यादातर विकसित हुई हैं। तो बात करते हैं झारखंड की नदियों के बारे में। हमारे झारखंड की नदियाँ अधिकांशतः बरसाती नदियाँ हैं। उसमें से एक सोन अपवाद है। सोन नदी वो सालों भर पानी से भरी रहती है। आपको अगर जानकारी होगी तो सोन नदी में पानी हमेशा भरा रहता है और बाकी नदियां पठारी क्षेत्रों से बहती हैं। ऐसे सोन नदी भी हमारे ही क्षेत्र से निकलते हुए बहती है। बस हमारे क्षेत्र की सीमा बनाती है झारखंड की। तो चलिए बात करते हैं झारखंड की नदियों के बारे में। और हमारे झारखंड की नदियां बरसाती नदी होती है और पठारों पहाड़ों से बहती हैं, जिसके कारण यहाँ नौकाएं नहीं चल पाती हैं। सिर्फ एकमात्र नदी है वो मयूराक्षी नदी है, जहाँ नौकाएं चलाई जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं झारखंड की नदियों के बारे में। और इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी झारखंड के नदियों के बारे में। तो प्लीज वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। तो झारखंड की नदियों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक वो नदियां जो उत्तर की ओर बहती हैं, उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती हैं। और दूसरी नदियां वो जो दक्षिण की ओर बहती हैं और फिर पूरब की ओर चली जाती हैं, अर्थात दक्षिणवर्ती कह सकते हैं या पूर्ववर्ती कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो ये आप देख सकते हैं झारखंड के मैप। तो हमारे झारखंड में बहुत सारी नदियां हैं, तो हम इस मैप की जिक्र करेंगे आगे वीडियो में। चलिए देखते हैं। उत्तरवर्ती नदियां अर्थात उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो पहली उत्तरवर्ती नदी है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी। और दक्षिणवर्ती नदियां हैं जो दक्षिण की ओर बहती हैं और फिर पूरब की ओर मुड़ जाती हैं। तो वो हैं दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी और बांसलोई नदी। तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में। तो पहली नदी है सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के अमरकंटक पर्वत को माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर बताई जाती है। और इसे सोनभद्र या हिरण्यावह नाम से भी जाना जाता है। और जनरली सोन नदी झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले से होते हुए बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी मुख्य रूप से आपके झारखंड हमारे झारखंड की सीमा बनाने में काम आती है, या सीमा तय करती है झारखंड की। तो सोन नदी में सोने के अंश मिलना इसके सोन नदी नाम पड़ने का कारण बना। जैसे कहा जाता है कि यहाँ के रेत में सोने के कण मिलते थे, इस कारण इस नदी को सोन नदी कहा गया। सोन नदी का महत्व झारखंड के सीमा के रूप में है। और सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नदी नहीं है, अर्थात इसमें सालों भर पानी बहता रहता है। और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर बताई गई है। तो ये सोन नदी है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी भी उत्तरवर्ती है और इसका उद्गम स्थल है रांची पठार का मध्य भाग। और इसकी लंबाई 260 किलोमीटर बताई गई है। और ये सोन नदी की सहायक नदी है। ये नदी लातेहार, गढ़वा, पलामू होते हुए सोन नदी में मिल जाती है। और इस नदी पर झारखंड की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना स्थापित की गई है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अभी प्रारंभ नहीं हुई है। मंडल डैम परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर ही स्थित है। और उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं वो हैं औरंगा और अमानत नदी। ये पठारी क्षेत्रों में बहती है, जिसके कारण यहाँ की नदियों इस नदी में कोयल नदी में नौका चलाना संभव नहीं है। और मैंने बताया ये कि ये पठारी नदी है, बरसाती नदी है और इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी है औरंगा और अमानत। और इसका अपवाह क्षेत्र अर्थात ये गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले में बहती है। ये था उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह के उत्तर से हुआ है, अर्थात पलामू से हुआ है। और इसका मुहाना गंगा है। ये सोन नदी के समानांतर बहती है।
पुनपुन नदी को किकट व बमाग्नि नाम से भी जाना जाता है और यह गंगा नदी की सहायक नदी है। और यह नदी भी बरसाती नदी है। बरसात के दिनों में इसमें पानी काफी रहता है और गर्मी के दिन में ये नदियां सूख जाती हैं और इसमें पानी की मात्रा गर्मियों के दिनों में कम होते जाती है। और ये पठारी नदी होने के कारण इसमें नाव चलाना संभव नहीं है। और इसका अपवाह क्षेत्र है झारखंड में चतरा है और बाकी बिहार क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है औरंगाबाद, गया और पटना। तो ये था पुनपुन नदी। फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार को माना जाता है और ये पुनपुन नदी में जाकर मिलती है। और इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है इस नदी का। कहा जाता है कि इसमें पिंड दान करने से पितृ आत्माओं की मुक्ति होती है। तो ये मुख्यतः पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंड दान हेतु मुख्य रूप से इस नदी का महत्व है। इस नदी में लोग पितृपक्ष के समय में पिंड दान करते हैं। और फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से और अंतः सलिला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सोन नदी के होते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सोन सॉरी, पुनपुन नदी के होते हुए ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और ये भी बरसाती नदी है और चूंकि ये पठारी क्षेत्र से ही निकली है और ये इसलिए इसमें नौकागम्य संभव नहीं है। तो ये है फल्गु नदी और इसका अपवाह क्षेत्र है आपका गया, बिहार वाला एरिया। ये है फल्गु नदी। बात करते हैं सकरी नदी की। तो सकरी नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार को माना जाता है और इस नदी की विशेषता ये है कि ये बहुत ज्यादा अपना मार्ग बदलती है। इसके कारण ये कुख्यात है। प्रख्यात अच्छे क्षेत्रों के अच्छे सेंस में कहा जाता है और कुख्यात बुरे सेंस में कहा जाता है। सकरी नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है और सकरी नदी की तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्यूर, मोरहर और चानन नदी है। और अंत में ये नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और ये भी नदी बरसाती नदी है और इसका उपनाम सुमागधी है। और इसका मुहाना जो है गंगा का ताल क्षेत्र है। ये था सकरी नदी। बात करते हैं, नेक्स्ट है इसी से एक और नदी है चानन, जो कि छुरानागपुर के पठार से निकला हुआ है और इसका मुहाना है सकरी नदी और इसे पंचानन या पंचानन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था सकरी नदी। उत्तरवर्ती नदियां। बात करते हैं अब दक्षिणवर्ती नदियों में। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी की लंबाई, कुल लंबाई अगर कहा जाए जहां से निकल कर और ये हुगली में जब मिलती है तब तक की इसकी लंबाई टोटल होती है 524 किलोमीटर, जबकि झारखंड राज्य में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर होती है। और सबसे बड़ी नदी होने के साथ ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, क्योंकि बहुत सी परियोजनाएं इस नदी पर अवस्थित है। झारखंड में इसे देवनद के नाम से भी जाना जाता है तथा बंगाल में इसे शोक नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र में ये कई हिस्सों को जलमग्न कर देता था जब बाढ़ आती थी, जब तक इस पर जल परियोजनाएं स्थापित नहीं की गई। जब से जल परियोजनाएं इस पर स्थापित की गई तो ये भूमि उस क्षेत्र के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ। तो जब से ये परियोजना स्थापित हुई, जिसे डीवीसी कहते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाया गया था। और इसका निर्माण किया गया था अट्ठा आपको इसका निर्माण किया गया था 1948 ईस्वी में। इसका निर्माण किया गया था और इसमें बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं और जल सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। तो बात करते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो झारखंड, ये जो दामोदर नदी है झारखंड के 7 जिलों से होकर गुजरती है। जिले हैं वो हैं लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो। और इसका मुहाना जो है वो है हुगली नदी, जो कि बंगाल में स्थित है। और दामोदर नदी की 5 सहायक नदियां हैं, बराकर, कतरी, जमुनिया, कोनार और बोकारो। और ये जब धनबाद में जाती है तो जमुनिया नदी इसमें आकर मिलती है। जमुनिया नदी के पश्चिमी तट पर गिरिडीह जिला के साथ सीमा साझा करती है और पूर्व से इसमें दामोदर
में कतरी नदी मिलती है जो कि पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है, और चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में बराकर नदी आकर मिलती है। और दामोदर नदी पर कई परियोजनाएं स्थापित की गई हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। ये बराकर नदी, जो कि सबसे बराकर नदी दामोदर नदी जिसको देख सकते हैं आप, और इसके बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इसमें दामोदर पर। तो दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगर कहा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले अगर कहीं बांध बनाया गया, डैम बनाया गया, नदी को बांधा गया, कोशिश किया गया, तो वो है दामोदर घाटी, जो कि अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित था, और 1948 में इसका निर्माण किया गया। और साथ ही दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। तो बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना की, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए लाभकारी है। इस परियोजना से राज्य में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और जल भंडारण आदि की आवश्यकता को पूरा किया गया। चूंकि दामोदर नदी को पहले बंगाल में भारी तबाही के कारण बंगाल का शोक भी कहा जाता था, अर्थात शोक नदी कहा जाता था, और जब से परियोजना बनी तब से ये लाभकारी है। तो ये था दामोदर घाटी परियोजना, और इसके अंतर्गत 8 बांध का निर्माण किया गया, जो निम्नलिखित है: तिलैया बांध, बाल पहाड़ बांध, मैथन बांध, कोनार, पंचेत, अय्यर, बेरमो, दुर्गा बराज बांध। तो सबसे पहला जल विद्युत केंद्र तिलैया बांध है, जो कि 1953 में बनाया गया था। और इस पूरे आठों में जो है मैथन बांध जो है वो गैस टरबाइन पर आधारित बांध है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई है। और इन सभी बांधों में दुर्गा बैराज बांध इकलौता बांध है जो सिर्फ और सिर्फ जल अवरोधक का काम करता है। तो ये थे दामोदर घाटी परियोजना और दामोदर नदी। बात करते हैं बराकर नदी की। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार जिला हजारीबाग को माना जाता है, और ये दामोदर की सहायक नदी है, और दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और वो कहा जाता है, इसका उल्लेख कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। और इस नदी के किनारे कौलेश्वरी मंदिर स्थित है तथा जैन मंदिर स्थित है। बराकर नदी हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद जिले से होते हुए दामोदर नदी में जाकर मिलती है। ये नदी भी बरसाती नदी है, और यहाँ बरसात के दिनों में ही पानी मिलेगी, बाकी दिनों में पानी धीरे धीरे गर्मियों के दिनों में सूखने लगती है। और इस पठारी नदी होने के कारण इस नदी में नौकागम्य सरल नहीं है, अर्थात इस नदी में नौकाएं नहीं चलती हैं। तो ये था बराकर नदी। बात करते हैं नेक्स्ट स्वर्ण रेखा नदी। तो झारखंड की नदियों में एक सोन नदी और दूसरी स्वर्ण रेखा नदी, जो कि है अपने सोने के अंश पाए जाने के कारण नामित है। जैसे सोना के कारण हुआ, और स्वर्ण स्वर्ण मतलब ये सोना ही होता है, और इसमें भी सोने के अंश मिलते थे, इसके कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा है। तो ये नदी जो है रांची से 16 किलोमीटर दूर नगड़ी गांव से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर होती है। इसकी सुनहरी रेत में सोने के अंश मिलते थे, जिसके कारण इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा। और ये भी बरसाती नदी है, और झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अर्थात ये किसी की सहायक नदी नहीं है। ये खुद निकलती है नगड़ी से और जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये स्वर्णरेखा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपका अ, झारखंड है और उड़ीसा के हिस्सों में है, क्योंकि ये झारखंड से निकलकर उड़ीसा के माध्यम होते हुए सीधे गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो स्वर्णरेखा नदी रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी सहायक नदियां हैं वो है कोक्कोरो, कांची, खरकई और राहू। तो इस नदी के किनारे ही जमशेदपुर नगर स्थापित है, और इस नदी पर भी कई परियोजना स्थापित की गई है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना का आरंभ 1982-83 में हुआ था, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना को विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जाता है। और इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल और गोलूडी बांध तथा खरकई नदी पर ईचा एवं गाजिया बांध बनाया गया। और इस परियोजना के तहत ही हुंडरू जलप्रपात से लगभग 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। देख सकते हैं। तो अब कौन कौन से था, ये 1983 में किया गया है स्थापित।
और इसमें 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और मुख्य रूप से इसमें प्रमुख बांध है चांडिल बांध और ईचा बांध। और चांडिल बांध सरायकेला जिला में स्थित है, जो कि रांची टाटा मार्ग पर स्थित है। और वहीं ईचा बांध आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ये था स्वर्णरेखा नदी और इस पर स्थित परियोजना। बात करते हैं अगली नदी के, मयूराक्षी नदी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मयूराक्षी नदी ऐसी नदी है जो मात्र जिसमें नौकाएं चलाई जा सकती हैं। तो ये है मयूराक्षी नदी, जो कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है दुमका, गोड्डा, साहेबगंज होते हुए और उड़ीसा में गंगा नदी में मिल जाती है। और ये हुगली, पश्चिम बंगाल में इसका मुहाना है इसका। मयूराक्षी नदी को मोर और मोतिहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियां हैं वो हैं मोर नदी, मोर तो इसका उपनाम है। इसकी सहायक नदियां हैं घोवाई, टिपरा, भामरी। और इसका उपवास क्षेत्र जो है वो दुमका है, साहेबगंज है, देवघर है, गोड्डा है। तो ये एकमात्र नदी है जिसमें नौकाएं चलती हैं और बरसात के दिनों में इसमें काफी पानी रहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सिद्ध, दोना, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल और घोवाई। तो ये है मयूराक्षी नदी। तो झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें नौकागम्य है, नौकाएं चलती हैं। बात करते हैं दक्षिणी कोयल की नदी। जिस तरह उत्तरी कोयल नदी था उत्तरवर्ती, दक्षिणी कोयल नदी है दक्षिणवर्ती। अर्थात ये कोयल दोनों नदियां ही, एक उत्तर की ओर निकलती है, एक दक्षिण की ओर। जो उत्तर की ओर निकला उत्तरी कोयल और जो दक्षिण की ओर निकला दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल झारखंड के रास्ते होते हुए सोन की सहायक नदी बनती है, जबकि दक्षिणी कोयल शंख नदी की सहायक नदी है। तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के पठार से हुआ, जो कि लोहरदगा में है। और ये भी बरसाती नदी है, बरसात के दिनों में काफी पानी मिलती है इसमें। बात करते हैं इस नदी के बारे में, तो ये इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो लोहरदगा, गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम है। और इस रास्ते होते हुए शंख नदी में मिलती है जाके, जो कि उड़ीसा में बहती है। और दक्षिणी कोयल नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कारो नदी। और इस नदी पर कोयल कार्यो परियोजना चलाई गई थी, लेकिन इसमें बहुत विरोध हुआ लोगों के द्वारा, जिसके कारण इसको 2003 ईस्वी में बंद कर दिया गया। तो ये है दक्षिणी कोयल नदी। बात करते हैं शंख नदी की। तो शंख नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार चैनपुर जिला गुमला को माना जाता है। और ये दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है और झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो खाई का निर्माण करती है। और ये भी बरसाती नदी है, जिसके कारण ये बरसात के दिनों में भरी रहती है, बाकी गर्मियों में ये सूख जाती है और ये नौकागम्य नहीं है। तो ये है शंख नदी। और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है गुमला जिला और बाकी उड़ीसा में बहती है ये। नेक्स्ट है अजय नदी। अजय नदी का उद्गम मुंगेर जिला बिहार से हुआ और बिहार से प्रवाहित होते हुए नदी झारखंड के देवघर जिला में प्रवेश करती है। और आगे चलकर इसमें जयंती नदी आ मिलती है। पश्चिम से पथरो नदी मिलती है अजय नदी में। अजय नदी देवघर दुमका से होते हुए करगा के पास जामताड़ा जिले में प्रवेश करती है। और इसका मुहाना जो है वो है भागीरथी नदी, जो कि कटवा पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसकी सहायक नदियों में पथरो और जयंती नदी है। और ये नदी भी बरसाती नदी है और इसके कारण इसमें भी नौकागम्य संभव नहीं है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है देवघर, दुमका और जामताड़ा। ये है अजय नदी। बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ से हुआ है। और ये दामिन एक को, जो कि संथालों का निवास स्थान माना जाता है, वहां बहती है। ये भी नदी भी बरसाती है और बरसात के दिनों में इसमें काफी पानी रहती है। तो झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गुमरो और एरो। और ये नदी जो है ब्राह्मणी नदी, इसका इसके दक्षिण में मौलेश्वर के पास झारखंड से बाहर निकलती है और गंगा में मिलती है। और इसको जो कहा जाता है कि ये दुमका क्षेत्र में मुख्य रूप से है ब्राह्मणी नदी। तो ये था ब्राह्मणी नदी। बात करते हैं नेक्स्ट गुमानी नदी। गुमानी नदी का उद्गम राजमहल पहाड़ी से हुआ और बरसाती नदी होने के कारण पानी बरसात के दिनों में ही मिलेगी, गर्मियों के दिनों में सूख जाती है, क्योंकि झारखंड की अधिकांशतः नदियां पठारी नदियां हैं सिवाय सोन को छोड़कर। तो ये है गुमानी नदी, जिसका उद्गम स्थल राजमहल पहाड़ी है और ये राजमहल क्षेत्र में प्रवाहित होती है।
और इसका मुहाना गंगा है। तो ये था गुमानी नदी। नेक्स्ट है बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ से हुआ है और ये बरसाती नदी है और ये भी नौकागम्य नहीं है। तो ये जाकर गंगा में मिलती है। ये था बांसलोई नदी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल में आपको झारखंड के बारे में रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।